गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक इनसाइट। सो ये हमारी पूरी जो सीरीज जाने वाली है वो सी लैंग्वेज के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे सी क्या है, क्यों जरूरी है और हम सी सीख क्यों रहे हैं। बिकॉज वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे उसके कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, बेसिक नॉलेज, कीवर्ड्स, लूप क्या है, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, ओके, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर्स, हम वो कवर करेंगे। देन स्लाइटली विल मूव टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक ईमेल आईडी भी मेंशन करा है। आपके पास अगर कोई क्वेरी हो या कोई और क्वेश्चन, आप मुझे वहां भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AT&T बेल लैब्स में बनाया गया था इन 1972। बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा ये किसने बनाया, क्यों बनाया। ऑब्वियसली हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करने वाले हैं ये कब और क्यों बना है, बट स्टिल आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो AT&T बेल लैब्स में सी को बनाया गया। ठीक है, यूएसए में 1972 में, सॉरी 1972 में इसे बनाया गया। नाउ सी को अब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में सुपरसीड कर लिया है। सुपरसीड का मतलब है नाउ सी लोग बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। आपको भी ये बात पता होगी कि सी कम लोग प्रेफर करते हैं। आपने कहीं भी अगर सुना हो कि यार मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है, एवरीबडी विल से गो फॉर पाइथन, पाइथन बेस्ट है, गो फॉर आर, गो फॉर एनी अदर लैंग्वेज, बट सी बहुत कम लोग रिकमेंड करते हैं। बट सी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो। ठीक है, तो सी को बहुत सारी लैंग्वेज ने सुपरसीड कर लिया है। तो नाउ सी ओ, सी प्लस प्लस हो गया हमारा, सी हो गया, या जावा है, उन्हें ये लैंग्वेज सुपरसीड कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर नॉट हेयर टू लर्न सी प्लस प्लस, सी शार्प, सॉरी, ओके, और जावा। व्हाई वी आर हेयर फॉर सी ओनली? दिस इज अ वेरी मेजर क्वेश्चन एंड हर किसी को ये चीज पूछनी चाहिए। तो आई हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सर्टेन एग्जाम्पल्स, तो आई हैव सर्टेन रीजंस अलोंग विद एग्जांपल्स क्यों हमें, क्यों सी को सीखना चाहिए, एंड क्यों हम डायरेक्टली सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा सी शार्प, सी प्लस प्लस हो या हमारा जावा हो। ठीक है, ये तीनों जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसे हम ऊप्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे आप जब वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊप्स क्यों यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। वो एक बेसिक लैंग्वेज है जिसे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल के लिए हम लर्न करते हैं, लर्न फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। नाउ अगर आप सबसे पहले जावा, सी प्लस प्लस या सी शार्प सीखते हैं तो यू विल नॉट गेट टू नो द बेसिक। सबसे पहले हमारा बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेस हमारा स्ट्रांग है तो हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे आपका पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या आपके लिए अलग कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, तो सी में हमें सीखने को मिलता है कि हम बेस को कैसे क्लियर कर सकते हैं। So this is region number one. Region number two, आज भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स, एंड्रॉयड, इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं टू राइट ड्राइवर्स। अगर आपको ड्राइवर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम लिखना है तो ऑलवेज यू नीड टू प्रेफर सी। थर्ड पॉइंटर है हमारा IoT डिवाइस।
और स्मार्ट डिवाइस लाइक जैसे आपका हो गया वॉशिंग मशीन, या आपका वॉशिंग मशीन हो गया माइक्रोवेव, ये हमारे स्मार्ट डिवाइसेस में से आते हैं। कुछ आईओटी डिवाइस भी हैं लाइक बल्ब, जो बल्ब जो आपके सेंसर को सेंस करता है देन वो वर्क करता है। या फिर कुछ ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन जो ऑन इट वर्क्स ऑन ऑटोमेशन। आपके पास माइक्रोवेव है जो माइक्रो ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है। ये ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है, बट इसके लिए जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ऑब्वियसली इसके लिए हमने कोई ना कोई, जब आईटी है तो लिखा होगा और उसकी लैंग्वेज भी होगी, ठीक है। तो वो हमारा वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर से। एंड माइक्रो प्रोसेसर हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं? सी लैंग्वेज में लिखते हैं। आजकल बहुत ज्यादा गेम्स चल रहे हैं मार्केट में। फोर्थ पॉइंट, आई रिकमेंड दिस टू गेम, जो बहुत ज्यादा हेवी गेम्स होते हैं गन वाले, या यू नो आई मीन टू से कि गेम थोड़ा नहीं खेलती हूँ so मुझे नहीं पता ज्यादा। बट आपके जो बहुत ज्यादा हेवी गेम्स होते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो हम सी में लिखते हैं। आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसको आपको इजीली इंप्लीमेंट करना है, हैवी इंप्लीमेंटेशन चाहिए कि मुझे अभी के अभी चाहिए, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना है। ड्राइवर्स के लिए भी हमने बात करी कि लाइनेक्स विंडोज और यूनिक्स का जो ड्राइवर होगा वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। बट इसके अलावा अगर मैं एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ होता है मेजरली। तो ये रीजंस है, कुछ रीजंस है कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। पहले तो बेस के लिए, सेकेंडली इफ यू वांट टू राइट ड्राइवर्स के नाम हमें लिखने हैं, थर्ड माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए, लाइक आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स है आपको उसके ऊपर वर्क करना है माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग के लिए। फोर्थ वन इज वी वांट लाइक गेमिंग के लिए चाहिए आपको। एंड द फिफ्थ वन वी हैव व्हेन वी नीड टू राइट अ प्रॉपर फुल फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, फॉर गेमिंग। एंड फिफ्थ वन इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम से हटकर कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के फोर एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक्सपेक्ट्स होते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं ये। अब ये वर्क किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, लाइक व्हाई टू चूज विच लैंग्वेज। ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए क्या करने के लिए, ठीक है। लाइक विच लैंग्वेज वी नीड टू चूज एंड व्हेन, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और क्या जरूरत हो सकती है और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं। मेजरली फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या होता है हमारा, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, अच्छा, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आईओटी डिवाइसेस के लिए होगा या आपके कंप्यूटर डिवाइस के लिए होगा, मतलब आईटी से रिलेटेड आपको लेम वर्ड्स में जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए या कुछ जो ऑटोमेशन पे चल रहा है वहां पे हमें लैंग्वेज को यूज करना होगा। अब कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज करनी चाहिए? पाइथन लोग बोलते हैं कि इजी है, तो सारे लोग पाइथन क्यों नहीं सीख लेते? ठीक है, जावा बोलते थोड़ी सी टफ है, तो लोग जावा सीख क्यों रहे हैं? ये भी तो आपके पास क्वेश्चन है। तो हर एक लैंग्वेज का अलग एक्सपेक्ट होता है और वो सब खेलते हैं डेटा के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट द वे इट स्टोर्स डेटा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डेटा को स्टोर किस तरीके से कर रहा है। ओके, द वे इट स्टोर्स डेटा, ये डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहा है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए।
आई मीन आपको अगर एसक्यूएल के बारे में पता हो तो एसक्यूएल बहुत ज्यादा सफिशिएंट लैंग्वेज है अगर हमें किसी डेटा को स्टोर करने की बात करनी हो तो। ठीक है, प्रॉपर डेटा किस तरीके से मेरा स्टोर हो रहा है उस स्टोरेज की बात करनी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को मेरी प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है जो डेटा को स्टोर करेगी अपने पास, यूजर ने डेटा इनपुट किया और वो स्टोर कर रही है अपने पास, ठीक है। सो इन दैट केस आपको वो पता करना पड़ेगा कि डेटा स्टोर किस तरीके से हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, यू नीड टू थिंक। सेकेंड, हाउ इट ऑपरेट अपॉन डेटा। आपके ने कोई डेटा दिया है, यूजर ने कोई इनपुट गिवन दिया है और हमारा जो प्रोग्राम है वो उस डेटा के ऊपर वर्क करने वाला है। ओके, तो आपने जो डेटा दिया, आपने जो इनपुट दिया है, ठीक है, वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आपने जो डेटा दिया वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, उसे किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, हाउ इट अकॉम्प्लिश इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड वन, हाउ इट विश इनपुट एंड आउटपुट। जब भी आप यूज करते हैं तो आप अगर सिंगल डेटा यूज कर रहे हैं दैट टाइम इट्स सेल्फ सफिशिएंट। बट अगर आपने कोई डेटा यूज किया है, ठीक है, और वो डेटा आपका जो प्रोग्राम है वो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, माइट बी उसका जो कमांड है वो कहीं ना कहीं माउस से रिलेटेड है, आपका कीबोर्ड से रिलेटेड है, लाइक आपको कुछ गेम खेलना है आपको, ठीक है, तो गेम खेलने के लिए आपके जो अलग डिवाइसेस हैं, आपके जो जॉयस्टिक्स हो गई या रिमोट कंट्रोल या माउस या कीबोर्ड, उन सारे रिलेटेड है। तो हाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, हाउ इट मैनेज द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाउ इट कंट्रोल sequence of command and instructions। लाइक आपने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आपने प्रोवाइड करा दिया, यू हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड उस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन से इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फॉलो करा जाएगा, कौन से इंस्ट्रक्शन को बाद में फॉलो करा जाएगा, ठीक है, दैट वी नीड टू थिंक। ये हमारा जो भी लैंग्वेज होता है आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक फॉर व्हाट पर्पस यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट योर प्रोग्राम। ओके, अगर आपका प्रोग्राम संभव उससे रिलेटेड है कि आपको डेटा स्टोर करना है, यूजर ने डेटा इनपुट किया एंड आपने स्टोर कर लिया, जैसे आपका कोई फॉर्म हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सन ने डेटा इनपुट किया, डेटा विल गेट स्टोर इन डेटाबेस। तो आपको उस तरीके की किसी लैंग्वेज पर वर्क करना होगा जो स्पेसिफिकली स्टोरेज के ऊपर वर्क करता है। आपका कोई डेटा आपने लिया, यूजर ने डेटा गिव आपको दिया है, एंड आपका जो प्रोग्राम है उस यूजर के गिवन डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो आपको उस तरीके का प्रोग्राम यूज करना होगा। आपने कोई ऐसा यूज करा है, आप कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जो आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम यूज करना होगा। यू नीड टू ऑल्सो थिंक ऑफ कंट्रोल एंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई सीक्वेंस है, आपको कोई बड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, लाइक किसी पर्सन किसी यूजर ने 10 इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दिए, ठीक है, तो वो उस क्यू को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी होगी कि आपका प्रोग्राम का पर्पस क्या है, एंड उस अकॉर्डिंगली यू नीड टू थिंक दिस लैंग्वेज इज सफिशिएंट फॉर माय प्रोग्रामिंग स्किल्स। ओके, नाउ विल गो अ लिटिल डीप ऑन दिस। अब हम सी लैंग्वेज की ही बात करते हैं, ठीक है। सो हाउ वी स्टार्ट विथ सी। जब हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज हाउ इट गोस, सबसे पहले तो ये हम अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद कहीं वी गो ऑन सेंटेंसेस एंड देन ऑन पैराग्राफ। ओके,
when you are here to learn English. ओके, इंग्लिश में सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीखना होता है, वर्ड देन सेंटेंस एंड पैराग्राफ. सिमिलरली इन सी प्रोग्रामिंग you need to start with the alphabets or digital special symbols. Alphabets, digital special symbol, वो किस तरीके से होता है? हमारे अल्फाबेट ए बी सी. ओके, देन डिजिटल नंबर्स होंगे हमारे 1 2 3, आई मीन 2. ओके, नाउ स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो एम फॉर स्टैंड, एस्टर, स्टैंड, दिस वन, दिस, ऑल. ओके, तो इस तरीके के सिंबल्स होते हैं दैट वी कॉल्ड एज स्पेशल सिंबल्स. ओके, इसके बाद सबसे पहले हमें सीखना होगा कि स्पेशल सिंबल्स क्या करते हैं. उसके बाद वी नीड टू वर्क ऑन व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट वो वर्ड्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेंगे. एंड वेरिएबल वो वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं. तो खैर, इनकी जो डीप डेप्थ नॉलेज है हम प्रोग्रामिंग के बीच में लेंगे, ठीक है. ये अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. कांस्टेंट क्या है या वेरिएबल क्या है, बस आपको ये टर्म थोड़े से पता होने चाहिए कि कांस्टेंट ये है, वेरिएबल ये है. कांस्टेंट वो जो कांस्टेंट है एज इट मीन्स बिल्कुल फिक्स, ठीक है. वेरिएबल विच इज चेंजेबल. ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कांस्टेंट विच इज फिक्स एंड variable which is changeable. Okay, now we need to go for instructions. What instructions that we are using, किस तरीके से हम use कर रहे हैं. Now after that we need to go on programming. ठीक है, तो यहाँ से फिर हम प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करते हैं. Now we'll go on C. ठीक है, ये करते हैं. सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी, हम सी पे ही क्यों वर्क कर रहे हैं, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबलर्स क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे.